क्या साबित करना चाह रहे थे? आप कितने बड़े हमदर्द हैं उनके? तमाशा बना के रख दिया हमदर्दी के नाम पे। सरकारी काम में बाधा, अभिलेखों को फाड़ना, पुलिस के साथ मारपीट करना, इस तरह की जो चीजें कही गई हैं, थाने में तो जल्दी नहीं होता इस तरह का। गोलू सिंगर ने कहा कि मैं सभी दर्शकों से निवेदन कर रहा हूं कि इनके विष्णु राज और मालती चौहान के चैनल को अनसब्सक्राइब कर दें, रिपोर्ट करें। क्यों करें? क्यों करें? तुम कौन हो? वहां पे जाते ही किन्नर समाज हुड़दंग करने लगता है। किस बात पे हुड़दंग होने लगी कि पुलिस वालों को हाथ जोड़ना पड़ रहा था? ऐसा लग रहा था कि किसी राज्य की महारानी जा रही हैं और अपने सिपह सालार से पूछने की बताओ हमारी सीमाओं का सही से निरीक्षण किए हो कि नहीं। हमारे साथ वसीम अकरम सर हैं। मालती चौहान के प्रकरण से आप लोग परिचित होंगे। मालती को न्याय दिलाने की बात आई जब, तो लोग न्याय दिलाने के लिए इस हद तक चले गए कि आज वो सलाखों के पीछे जाने वाले हैं। जैसे कि गोरखपुरी भौजी, गोलू सिंगर और राधा राज, इन तीनों के नाम से मुकदमा दर्ज हुआ है और 7-8 नाम ऐसे भी हैं जो अज्ञात में हैं। ये लोग थाने में जाते हैं किन्नर समाज के साथ और फिर प्रशासन के सामने जाते हैं, प्रशासन के सामने अभद्रता करते हैं और प्रशासन उस समय बेबस नजर आती है। शायद आप लोग वीडियो देखे होंगे तो आप लोगों को पता होगा, क्योंकि किन्नर समाज के जो लोग थे वो अर्धनग्न स्थिति में नजर आते हैं। वीडियो में ये सारी चीजें दिखती हैं। किस तरह का न्याय? जांच तो चल ही रही थी। अगर आपको कोई जानकारी लेना है या लेनी थी तो आप कायदे से जाके विवेचक से मिली होती। अगर वो ना देते, अगर वो आपको सहयोग नहीं करते, या आपको ऐसा लगता कि नहीं उन्होंने जो कोई रिपोर्ट बना के कोर्ट में प्रेषित कर दिया है वो गलत कर दिया है, तब जाकर के आप उनसे पूछते या बाहर आके हंगामा करते। थाने पे तो नहीं कर सकते ना, बाहर आके आप बैठ के विरोध में बैठ जाते, धरने पे बैठ जाते तो समझ में आता। लेकिन थाने में समूह बनाकर, जैसा पुलिस अपनी एफआईआर रिपोर्ट में लिखती है कि समूह बना करके थाने में ये लोग घुसते हैं और किन्नर जो हैं वो अपने कपड़े उतारने लगते हैं। मतलब वहाँ पे अश्लीलता का प्रदर्शन होने लगता है। वहाँ पे तमाम लोग, कुछ लोग जो अपने काम से गए होंगे, थाने के काम से, अपने केस मुकदमे के पैरवी में गए होंगे या उनको बुलाया गया होगा जांच के लिए, वहाँ पे पता नहीं कौन कौन से लोग थे, कौन कौन से लोग नहीं थे। उन सब के सामने इतना ड्रामा क्रिएट करने की क्या जरूरत है? 7-8 यूट्यूबर लोग जाते हैं साथ में मोबाइल ऑन करके रिकॉर्डिंग करते हुए। ऐसा लग रहा था कि किसी राज्य की महारानी जा रही हैं और अपने सिपह सालार से पूछने की बताओ हमारी सीमाओं का सही से निरीक्षण किए हो कि नहीं, हमारी सीमाओं की सही से देखभाल कर रहे हो कि नहीं, तुम्हें कुछ मिल रहा है कि नहीं। ये कौन सा तरीका है? आप थाने में जा रही थी, क्या आपको थाने में मारपीट के भगाया गया? आपके साथ लोग जो गए, पहले जाते कायदे से कोई बात करते, अगर नहीं सुनी जाती तब आप मोबाइल निकाल के रिकॉर्डिंग करते कि नहीं भैया हम यूट्यूबरों को लेके आए हैं, नहीं भैया हम अपनी बिरादरी के लोगों को लेके आए हैं, यूट्यूब बिरादरी के लोगों को, पत्रकारों को लेके आए हैं, आप हमारे साथ गलत नहीं कर सकते, आप हमें जो जांच कर रहे हैं, हमें संदेह है, हमें शंका है कि आप गलत कर रहे हैं, आप लोगों का नाम निकाल रहे हैं पैसा लेकर के। इस तरह की अगर कोई बात होती तब आप लोग अपना विरोध दर्ज कराते, उसकी वीडियो बनवाते। लेकिन आपकी मंशा क्या थी कि आप शुरू से, जैसे ही आप थाना परिसर में घुसते हैं, सबके कैमरे चल रहे होते हैं, वहां पे जाते ही किन्नर समाज हुड़दंग करने लगता है। किस बात पे हुड़दंग होने लगी कि पुलिस वालों को हाथ जोड़ना पड़ रहा था? आप ही बताइए, कभी आपके जहन में ऐसा हुआ हो, याद आ रहा हो आपको कि कोई कभी ऐसा देखने को नहीं मिला कि प्रशासन के लोग, हाँ, लोग थाने का घेराव, आपने सुना होगा कि फला लोगों ने गांव में पुलिस गई, मारपीट हुआ, एक तरफा कार्रवाई के विरोध में फलाने नेता के नेतृत्व में थाने का घेराव किया है। थाने के अंदर जाके मारपीट, इस तरह से जो आरोप लगे हैं, एफआईआर में जो लिखा गया है कि सरकारी काम में बाधा, अभिलेखों को फाड़ना, पुलिस के साथ मारपीट करना, इस तरह की जो चीजें कही गई हैं, थाने में तो जल्दी नहीं होता इस तरह का। रेयर इन द रेयरेस्ट हुआ होगा कि थाने में इस तरह की चीजें हो गई हों। जैसे देवरिया का मदनपुर थाना ही लोगों ने फूंक दिया, एक माहौल क्रिएट हुआ, उसमें लोगों को इतनी गंभीर गंभीर सजाएं मिली कि जो देखे और सुने, उसको देखने के बाद लोगों को अपराध करने के लिए थर थर लोग कांपते थे कि यार अगर हम करेंगे तो हम भी नप जाएंगे। लेकिन आप लोगों ने तो पूरा मजाक बना दिया, एक तरह से जाकर के थाने में हंगामा करना शुरू कर दिया, पुलिस वाले हाथ जोड़े नजर आ रहे हैं। क्या साबित करना चाह रहे थे? आप कितने बड़े हमदर्द हैं उनके? तमाशा बना के रख दिया हमदर्दी के नाम पे। मुझे तो लगता है कि ये सारे लोग जो हैं, वहां पे जितने लोग वीडियो बनाने गए थे वो, और ये जो तीनों लोग हैं, ठीक है,
मैंने भी गोलू राजा का इंटरव्यू लिया था, आप साथ में थे। जैसे गोलू सिंगर ने कहा कि मैं सभी दर्शकों से निवेदन कर रहा हूं कि इनके विष्णुराज और मालती चौहान के चैनल को अनसब्सक्राइब कर दें, रिपोर्ट करें। क्यों करें? क्यों करें? तुम कौन हो? तुम तो एक तरफ कह रहे हो कि मैं इन दोनों का सबसे बड़ा करीबी हूं। तुमने बताया, हमें बताया तुमने कि वो लोग एक खेल खेल रहे थे, व्यूज और सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए। उनका चैनल डाउन चल रहा था तो वो लोग एक ड्रामा खेल रहे थे। उस ड्रामे में बहुत सारे लोग गए रिपोर्टिंग करने। हालांकि मैं एक दिन रिपोर्टिंग किया मालती चौहान की मौत के बाद, जिस दिन उनकी मौत होती है रात में, अगले दिन हम लोग गए थे, आप भी थे साथ में। तो इस तरह का माहौल आप कह रहे हैं कि दावा कर रहे हैं कि मैं उन दोनों के बहुत करीब था और वो जेल में चला गया, वो ऊपर चली गई और तुम जनता से कह रहे हो रिपोर्ट मारने के लिए। तो क्या कोई साजिश है क्या? ये कोई साजिश है तभी ना तुम इस तरह से कर रहे हो। सामान्य तौर पे आप बताइए मुकेश जी, आप रहते, मैं रहता, पुलिस प्रशासन से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, तमाम जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, हम उनसे यही कहते कि पीड़ित परिजनों को न्याय मिले। अगर विष्णुराज दोषी है तो उसे सजा मिले, विष्णुराज निर्दोष है तो उसको फंसाया ना जाए, क्योंकि जो चला गया उसे तो वापस नहीं लाया जा सकता। लोगों को याद रखना चाहिए कि युवराज भी है एक।